एक 5 साल की गुड़िया है और दो और मेरे बच्चों को इंसान मिले। पानीपत में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और इस कहर की वजह से 2 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। और तस्वीरें ही पानीपत के सिविल अस्पताल की, जहां पर मोर्चरी हाउस के बाहर परिवार मौजूद है। दरअसल शिवम नाम का युवक, जिसकी उम्र 24 साल थी, वो कल बापोली से सनोली की तरफ किसी काम के लिए गया था, लेकिन वहां से वापस लौटते वक्त जब वो बाइक पर सवार होकर आ रहा था, शाम का वक्त था और पीछे से उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और टक्कर ऐसी मारी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और वो वहीं पर गिर पड़ा। वो वहीं पर बेहोश होकर पड़ा रहा, जिसके बाद राहगीरों ने उसका फोन उठाकर परिवार वालों को सूचना दी। परिवार के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और उसके बाद युवक को उठाकर घायल अवस्था में सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद अब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि 2 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। एक बच्चा 5 साल का बताया जा रहा है तो दूसरा बच्चा 6 महीने का बताया जा रहा है। 24 साल का शिवम था, जो कि गांव बापोली का रहने वाला था। रोजाना वो अपनी कंपनी से ड्यूटी कर वापस घर लौटता था, लेकिन कल काम होने की वजह से वो सनोली की तरफ गया, लेकिन इसी बीच रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अब परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम जितेंद्र है जी। जितेंद्र जी, क्या मामला हुआ, कैसे क्या हुआ? सर कल रात ना मेरा भतीजा था, वो गांव बापोली से सनोली गया था कुछ काम के लिए, तो सर आते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। तो सर ये नहीं पता भाई किस व्हीकल के साथ हुआ है हमारे को। तो सर हम उसको वहाँ से उठा के ले गए सिविल में, तो इन्होंने ट्रीटमेंट किया और उसकी बेचारे की डेथ हो गई। जो इन्होंने चेक वगैरह किया तो वो उन्होंने टेस्ट करके बेचारों ने बताया कि इसकी डेथ हो गई है मौके पे। कौन सी जगह? गाँव बापोली। ये गाँव बापोली के रहने वाले, पानीपत सिविल हॉस्पिटल में लेके आए थे। शादी वगैरह? शादी हो रही है सर उसकी, और दो बच्चे हैं, एक 5 साल की गुड़िया है और दो ऐसे कानून कार्रवाई की जाए और मेरे बच्चों को इंसान मिले। आपको लगता है कि एक्सीडेंट ही या कुछ और लग सकता है? नहीं सर, एक्सीडेंट ही हुआ है सर, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी बाइसिकल थी वो पूरी तरह से टूटी हुई थी और उसका बिल्कुल बुरा हाल हो रहा था। बाइक का वाइजर वगैरह सब टूटे पड़े हैं। वो जो सनोली थाने में वहाँ पे उठा के ले गए। तो प्रशासन से मेरी ये गुहार लगाता हूँ कि मेरे बच्चों की और मेरी कानून कार्रवाई अच्छी तरह से की जाए, ताकि मुजरिम को सख्त सजा मिले। क्या करते थे ये जी एक कंपनी में वर्कर थे जी। मजदूरी है, कंपनी में प्राइवेट जॉब कर रहे थे। बच्चे हैं? 2 बच्चे? हाँ जी, 2 बच्चे हैं और एज इनकी 24 थी, बस 24 साल का लड़का था। 2 बच्चे, एक 5 साल की गुड़िया है और एक जी 6 महीने का लड़का है। क्या कुछ अभी पता लगा है किस वाहन से? नहीं सर, अभी कुछ नहीं पता लगा है, बल्कि हमारी आयु जो है वो क्या नाम है उनका, मदन जी अभी कार्रवाई करेंगे। कैमरे वगैरह हैं जहाँ पे? हाँ, उस रोड पे पूरी पे कैमरे हैं, कंपनियाँ लगी है वहाँ पे। मतलब अगर कानून अच्छी तरह से सख्ती से पेश आएगा तो। अच्छा, जहाँ काम करते हैं, ये काम से वापस आ रहे थे, जा रहे थे? ये सर काम से छुट्टी कर गया ना, वो सनोली हमारा जो है ना पास में वार्ड पड़ता है, जैसे वहाँ पे ना कोई लड़के ने जैसे इन्होंने किस्त जमा करनी थी, उन्होंने फ़ोन किया अभी अपने पैसे ले जाओ, अभी किस्त के पैसे लेने गए थे तो चले तो गए, लेकिन आते टाइम तभी इनका एक्सीडेंट हुआ। तभी वो इसका फ़ोन था, किसी ने बेचारे ने अनजान व्यक्ति ने उठा के बोला भाई इसका एक्सीडेंट हो गया। तब हमारे को पता लगा तो हम इसको 10 मिनट उठा के टाइम ले गया। टाइम ऐसा था सर 7 साढ़े 7 के बीच की बात है। कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, घरेलू झगड़ा कुछ नहीं, कोई झगड़ा, बिल्कुल बढ़िया परिवार से थी, कोई दिक्कत नहीं। नशे वगैरह? नहीं, कुछ नहीं करता जी, बिल्कुल अच्छा लड़का था जी। अभी नई शादी हुई थी, 2 बच्चे थे बस। क्या नाम था जी भाई का? इसका नाम शिवम कुमार था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र है, मैं लड़के का चाचा। तो पोस्टमार्टम के लिए शव को सिविल अस्पताल के मोर्चरी हाउस में रखवाया गया है। पुलिस प्रशासन से अपील की गई है मामले की गहनता से जांच की जाए, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। पानीपत में एक बार फिर है तेज रफ्तार का कहर है जो देखने को मिला है। आपको बता दें, जो सड़क हादसे में है 2 बच्चों के पिता की मौत जाती है
ये बापोली से कल शाम जो है सुनौली व्यक्ति काम के लिए गया था, लेकिन जब वह वापस आ रहा था तो अज्ञात वाहन के द्वारा उसे जोरदार टक्कर मार दी जाती है। इस टक्कर के कारण जो व्यक्ति है गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसके बाद जो राहगीरों के द्वारा है परिवार वालों को फ़ोन किया जाता है और जब परिवार के लोग उस घायल अवस्था में व्यक्ति को पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में लाते हैं तो डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। फिलहाल जो परिवार के लोग हैं उनके रो कर बुरा हाल है और वो पुलिस प्रशासन से अपील लगा रहे हैं कि इस मामले की है जो गहनता से छानबीन की जाए ताकि जो दोषी है वो जल्द पुलिस की गिरफ्त में हो और उसे सख्त से सख्त जो सजा दी जाए। तो तेज रफ्तार की वजह से पूरी घटना हुई है। 2 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाता है। मौत की खबर परिवार को लगती है तो परिवार में कोहराम मच जाता है और जब चाचा भी इस पूरी घटना के बारे में बता रहे थे तो वो रोने लगे। उनका कहना है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द जिस भी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो इस पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।